show starts. 3, 2, 1. गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एल्कीन एल्काइन का IUPAC नामकरण। गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ कंपाउंड कार्बनिक यौगिक तथा कार्बनिक यौगिक के साथ साथ जो सिग्मा बॉन्ड व पाई बॉन्ड कार्बनिक यौगिक में कैसे निकालते हैं उसके बारे में तथा सिग्मा बॉन्ड व पाई बॉन्ड पर न्यूमेरिकल को भी हल किए थे। तो गाइज, अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज जाकर पिछले वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि जो पिछला वीडियो है और जो आज का वीडियो है दोनों एक दूसरे पे टोटली डिपेंडेंट है। अगर आप लोग उसे देखे हो तो आज का जो वीडियो है वो आपको टोटली पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो गाइज आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आज हम लोग पढ़ेंगे एल्केन एल्कीन एल्काइन का IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर जानने से पहले इसमें जो बेसिक है आइए उसे जान लेते हैं। तो गाइज जैसे हम लोग तीनों को साथ में ही जानेंगे, जैसे क्या है एल्केन एल्कीन और एल्काइन। तो गाइज पहला तो हम लोग इसके फार्मूला के बारे में जानेंगे। गाइज इसका फार्मूला जो होता है वह क्या होता है, CnH2n+2। इसका फार्मूला क्या होता है, C बड़ा रहेगा H2n-2। इसका फार्मूला CnH2n। गाइज यह होता है इसका फार्मूला। एल्केन का CnH2n-2, एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n-2, एल्काइन का CnH2n। तो गाइज यह इसका सिंपल फार्मूला होता है। तो गाइज फार्मूला है तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा एग्जाम्पल। तो यहाँ पर क्या है CnH2n, मतलब जो कार्बन परमाणु है इससे हाइड्रोजन परमाणु का दोगुने से दो अधिक, क्या है, कार्बन परमाणु के दोगुने से दो अधिक हाइड्रोजन की संख्या, कार्बन परमाणु के दुगना क्यों, क्योंकि गाइस यहाँ पे 2 × n+2 है, मतलब कार्बन परमाणु का जो हाइड्रोजन परमाणु होगा वह कार्बन परमाणु के दोगुने से दो अधिक होगा, और जो एल्कीन होता है यह कार्बन परमाणु के दोगुने में से दो कम होगा। जैसे यहाँ पर क्या है 2 × n-2, तो कार्बन परमाणु के जो हाइड्रोजनों की संख्या होगी कार्बन परमाणु के दोगुने में से दो कम होगा, और जो एल्केन में हाइड्रोजनों की संख्या होगी कार्बन परमाणु के दोगुने से दो अधिक, एल्केन में कार्बन परमाणु के दोगुने से दो कम, और एल्काइन में कार्बन परमाणु के दोगुना, मतलब क्या है 2 × n, मतलब इसमें हाइड्रोजनों की संख्या कार्बन परमाणु के दुगना, इसमें कार्बन परमाणु के दोगुने में से दो कम, इसमें कार्बन परमाणु के दोगुने से दो अधिक। एल्केन का या है एल्काइन का। तो गाइस इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला तो यह है एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए C4, अब C4 हो गया, क्या है इसमें कार्बन जो हाइड्रोजन की संख्या है वह कार्बन परमाणु के दोगुने से दो अधिक, मतलब अगर H का अगर यहाँ पे 4 है, दोगुना कितना हो जाएगा 8, दोगुना 8 हुआ, 8 में 2 जोड़ देंगे C4H10, क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। फिर इसके बाद दूसरा ये बनाते हैं, क्या है कि दोगुने से हाइड्रोजनों की संख्या कार्बन परमाणु के दोगुने से दो अधिक। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने कार्बन परमाणु 6 ले लिया, गाइज इसमें आप अपने मन से कार्बन परमाणु को लीजिएगा ना। तो यहाँ पर अगर कार्बन परमाणु की संख्या 6 ले लेते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी। तो गाइज कार्बन परमाणु की संख्या 6 है, तो अब हाइड्रोजन की संख्या को आइए गिनते हैं। तो हाइड्रोजन की संख्या क्या है इसमें कि दोगुने से दो अधिक, कार्बन परमाणु के दोगुने से दो अधिक। अब कार्बन परमाणु कितना है 6 है, 6 का दूना 12, 12 से 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 14, तो हो जाएगा C4H14। फिर आइए नेक्स्ट में क्या है,
अब आइए इसमें कार्बन परमाणु संख्या 8 ले लेते हैं। अब कार्बन परमाणु की संख्या 8 लेंगे तो एल्केन में सूत्र क्या कहता है कि हमारे अनुसार चलो तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हाइड्रोजनों की संख्या होगी कार्बन के परमाणु के दुगने से 2 अधिक, कार्बन परमाणु के दुगने से 2 अधिक होगी किसमें, एल्केन में। तो यहां पर होगा C8H, अब 8 का दोगुना क्या हो जाएगा 16, 16 में 2 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 18, तो C8H18। फिर आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए 4 है तो एल्केन में क्या होता है कि जो है कार्बन परमाणु, जो हाइड्रोजनों की संख्या होते हैं कार्बन परमाणु के दोगुने से 2 अधिक, तो दोगुना क्या हो जाएगा, कार्बन का दोगुना क्या हो जाएगा 4 और दोगुना में 2 अधिक तो क्या हो जाएगा C4H6। फिर आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्या होगा C5। अब यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या 5 है तो हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, दोगुने से 2 अधिक, कार्बन परमाणु के दोगुने से 2 अधिक, क्योंकि गाइस यह किससे मिला है, हमें फार्मूले से मिला है, तो इसका दूना क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 12। तो इतने इस प्रकार से फार्मूले इसमें आते हैं। अगर गाइस हमें इसका मतलब चेक करना है कि हमारा सत्य है कि नहीं है तो आइए इसे चेक कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसमें से ये वाला लेते हैं क्योंकि यह बड़ा है, तो क्या हो जाएगा C4H14। आइए अब इसमें फार्मूला को इंक्रीज करते हैं तो CnH2n+2। अब यहाँ पर परमाणु की संख्या 6 रखेंगे, C6H2 × 6+2 क्या हो जाएगा C6H14। तो गाइस क्या हुआ कि यह हमारा सही है, इससे हमें सत्यता की जांच मिल गई। अब आइए नेक्स्ट ले लेते हैं C8H18। तो आइए फार्मूला इसमें लगाते हैं CnH2n+2, कार्बन परमाणु की संख्या 8 + H2 × 8+2 C8H18 हो जाएगा। तो गाइज क्या है, यह हमारा सही है। अब आइए हम लोग एल्कीन जानते हैं। एल्कीन क्या होता है, एल्कीन में कार्बन की संख्या हम अपने मन से मानेंगे लेकिन हाइड्रोजन की संख्या सूत्र के अनुसार मानेंगे, क्योंकि सूत्र कह रहा है कि हमारे अनुसार चलो। आप कार्बन चाहे जो मानो लेकिन हाइड्रोजन तो हमें से ही लेना पड़ेगा। तो अब आइए सूत्र से हम लोग हाइड्रोजन की संख्या को निकालेंगे और अपने मन से कार्बन की संख्या को मानेंगे। तो आइए जैसे मान लें इसमें कार्बन की संख्या 6 मान लें, तो अब इसमें सूत्र क्या कह रहा है कि दोगुने से 2 कम, हाइड्रोजनों की संख्या कार्बन परमाणु के 2 गुना से 2 कम। तो अब यहाँ पर कार्बन परमाणु संख्या 6 है, अब इसमें दूना करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 10 C6H10। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे C4 कार्बन परमाणु की संख्या 4 है, तो अब इसमें क्या होगा, कार्बन परमाणु की संख्या जो है हाइड्रोजनों की संख्या कार्बन परमाणु की संख्या के 2 गुने में से 2 कम, तो अब इसका दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 में से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल जैसे C4 का ले लेते हैं। तो कार्बन को तो हम अपने मन से मानेंगे लेकिन हाइड्रोजन को सूत्र के अनुसार निकालना पड़ेगा। अब कार्बन की संख्या 7, तो सूत्र क्या कहता है कि हाइड्रोजनों की संख्या कार्बन परमाणु के दोगुने में से 2 कम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका दूना 14, 14 में से 2 कम तो क्या हो जाएगा 12। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं जैसे C10। अब यहाँ पर 10, तो सूत्र क्या कह रहा है, कार्बन परमाणु की संख्या का दूना, तो इसका दूना हो जाएगा 20, 20 में से 2 कम तो क्या हो जाएगा 18। इटे से इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब आइए अगर हमें इसके सत्यता की जांच करना है तो आइए सूत्र के माध्यम से सत्यता की जांच कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला ले लेते हैं C10H18। आइए सूत्र लगाते हैं CnH2n-2। अब यहाँ पर n की संख्या नंबर ऑफ कार्बन एटम की कितना हो जाएगा 10, तो C10H2 × 10-2 तो C10H18। तो इससे क्या हुआ गाइज, ये वाला हमारा सही है, मतलब यह जो सूत्र कह रहा है वह सही है। अब एल्काइन क्या है कि एल्काइन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन परमाणु की संख्या के 2 गुना, बस यहाँ पर केवल 2 गुना होगा। तो गाइज अब आइए निकालते हैं हाइड्रोजन के कार्बन की संख्या 6 माना, तो सूत्र कह रहा है हाइड्रोजन का संख्या कार्बन का दूना, तो यहाँ पर हो जाएगा C6H12। नेक्स्ट आइए कार्बन का संख्या 2 मान लेते हैं, तो 2 का दूना 4,
फिर जैसे 10 मान लेते हैं तो इसका दूना 20। अब आइए अगर हमें सूत्र की सत्यता की जांच करना है तो इसमें आइए सूत्र लगाते हैं। CnH2n, कार्बन की संख्या 10, H2 गुणे 10, C10H20। तो क्या होगा, यह हमारा सही है। तो गाइज एक बार फिर से आइए जान लेते हैं एल्केन में कार्बन की संख्या हम लोग अपने आप से मानेंगे, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या कार्बन परमाणु के 2 गुने से 2 कम, और एल्कीन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन परमाणु के एल्केन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन परमाणु के 2 गुने से 2 अधिक, एल्कीन में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु के 2 गुने से 2 कम, एल्काइन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन परमाणुओं का दूना होता है। तो गाइज आप लोग यह जान गए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होता है। इस पे इसी प्रकार से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ऐसे नहीं पूछा जाता है। जैसे गाइज दे दिया C4H8, C6H14, C2H4, C7H16। तो गाइज अब बताइए इसमें कौन सा है या कौन सा है, ऐसे पूछता है। तो यहाँ पर अब क्या है, C4H10, मतलब इसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन परमाणु का दूना, तो इससे सीधा पता चल जाता है या क्या है, या एल्काइल है, या क्या है, एल्काइन है, या क्या है, एल्काइन है। और इसमें क्या दिया है, कार्बन परमाणु के दूने से 2 अधिक, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या है, कार्बन परमाणु के दुगने से 2 अधिक, इससे क्या पता चल जाता है, यह क्या है, एल्केन है। अब नेक्स्ट क्या है, C2H4, मतलब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन परमाणु के दूना, तो यह क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। अब नेक्स्ट है C4H16, मतलब हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन परमाणु के दुगने से 2 अधिक, तो यह क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, एल्केन। तो गाइज इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो गाइज अब आइए हम लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के IUPAC नाम के बारे में जानेंगे। तो गाइज अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो गाइज अब हम लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के IUPAC नाम के बारे में जानेंगे। तो IUPAC नाम के बारे में जानने से पहले आइए हम लोग उसके फार्मूला के बारे में जान लेते हैं। तो गाइज जो इसका रूल होता है वह क्या होता है, रूल में पहला क्या होता है, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो गाइज यह होता है इसका फार्मूला, क्या होता है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो गाइज अब इसमें क्या होता है, आइए ये जानते हैं। जो प्रीफिक्स होता है इसे हिंदी में बोलते हैं पूर्व लग्न। प्रीफिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्व लग्न। अब प्रीफिक्स में क्या आता है, प्रीफिक्स में आता है हाइलोजन समूह में क्या होता है, जैसे फ्लोरो हो गया, क्लोरो, ब्रोमीन, आयोडीन। गाइज इसमें तो जो हाइलोजन होता है इसमें क्या बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन जब इसको प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। और अगर हाइलोजन के रूप में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और अगर इसे हम लोग प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे तो हो जाएगा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। और इसके साथ साथ गाइज यहाँ पर होता है नाइट्रो होता है, मेथिल होता है, एथिल होता है, इसके बाद प्रोपिल होता है, ब्यूटिल होता है। तो गाइज यह सब इसके सूत्र होते हैं, यह सब इसमें आते हैं। अगर कहीं भी अगर नॉमेनक्लेचर करते समय अगर यह सब उसमें आ जाते हैं तो इन सबको उसमें पहले लिखते हैं, क्योंकि यह पूर्व लग्न है। अब यहाँ पर दूसरा क्या है, रूट वर्ड। रूट वर्ड में क्या आता है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन परमाणु। नंबर ऑफ कार्बन परमाणु जैसे क्या है, अगर 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, 7 कार्बन है, 8 कार्बन है, 9 कार्बन है, 10 कार्बन है, 11 कार्बन है, तो इसे क्या बोलेंगे। तो गाइज
आइए हम लोग इसे सीख लेते हैं गाइज। अगर हम लोग रूल को सीख लेंगे तो हमारा जो IUPAC नॉमेनक्लेचर होगा वह एकदम सिंपल हो जाएगा। तो गाइज अगर यहाँ पर एक कार्बन है तो इसे क्या बोलेंगे, मेथ। 2 कार्बन है, एथ। 3 कार्बन है, प्रोप। 4 कार्बन है, ब्यूट। 5 कार्बन है, पेंट। 6 कार्बन है, हेक्स। 7 कार्बन है, हेप। 8 कार्बन है, आक्ट। 9 कार्बन है, नॉन। 10 कार्बन है, डेक। 11 कार्बन है तो अनडेक। 12 कार्बन है, डाइडेक। 13 कार्बन है, ट्राइडेक। तो गाइस जिस प्रकार से होता है, तो गाइस फिलहाल हम लोगों के जो क्वेश्चन में आता है वह केवल 10 तक पहुंचता है, केवल 10 डेक तक। तो गाइस एक बार इसे फिर से पढ़ते हैं। 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो आक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, 10 कार्बन है तो डेक। यहाँ तक केवल हम लोगों को याद करना है बस, इसके आगे याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो गाइस एक बार फिर से, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नॉन, डेक, यह होता है इसका नामकरण, यह रूल है। फिर इसके बाद गाइस नेक्स्ट आता है, क्या है, वह है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग, नंबर ऑफ बॉन्ड, मतलब बंधों की संख्या, बंधों की संख्या गाइस जो इसमें बॉन्ड होता है। जैसे अगर मान लीजिए अगर एक बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे, अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए एन का यूज करेंगे, अगर डबल बॉन्ड है तो इसके लिए इन का यूज करेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए आइन का यूज करेंगे। तो गाइस जिससे किस में आता है, प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है, नंबर ऑफ बॉन्ड। नंबर ऑफ बॉन्ड में क्या होता है, अगर फर्स्ट बॉन्ड तो एन, सेकंड बॉन्ड तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड तो आइन होगा। इसके बाद गाइस जिसमें चौथा आता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। इसे क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप मतलब गाइस जिसका हिंदी होता है क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। तो गाइस ये जो क्रियात्मक समूह है यह कितने होते हैं, आइए लिख लेते हैं। तो जैसे हो गया कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, इसका सूत्र क्या होता है, बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। इसके बाद गाइज आता है सल्फोनिक, सल्फोनिक, इसका क्या होता है, सल्फोनिक का होता है बॉन्ड SO3H। इसके बाद गाइज क्या आता है, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस। तो गाइज इसका क्या होता है, इसका होता है बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, फिर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर बॉन्ड। यह किसका फार्मूला होता रहा है, एनहाइड्रस। इसके बाद आता है, इसके बाद आता है एमाइड। तो गाइज जो एमाइड का होता है वह क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ONH2। फिर इसके बाद गाइज आता है ऑयल हैलाइड। क्या होता है, ऑयल हैलाइड। हैलाइड में क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमोइल, आयोडीन। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड OX। यह होता है क्रियात्मक समूह। और गाइज जैसे आ गया एल्कोहल, एल्कोहल। तो गाइज एल्कोहल का क्या हो जाएगा, बॉन्ड OH। और गाइज जैसे आ गया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो गाइज एल्डिहाइड का हो जाएगा बॉन्ड सी डबल बॉन्ड OH। तो गाइज यह हो गया प्रीफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स।
और गाइज और कुछ होते हैं, जैसे एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड के बाद आता है कीटोन। कीटोन का क्या हो जाएगा, बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड। इसके बाद आता है ईथर, एस्टर। एस्टर क्या होता है, बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। फिर गाइज इसके बाद आता है एस्टर के बाद ईथर। ईथर का क्या होता है, आर ओ आर डैश। मतलब गाइज यहाँ पर जो एल्किल ग्रुप पाया जाएगा यह इस एल्किल ग्रुप से अलग होगा, और यहाँ पर भी गाइज जो है यह एस्टर है, यहाँ पर भी एल्किल पाया जाएगा, इसका यह सब सूत्र होता है। गाइज इससे आपको याद करना पड़ेगा, यही गाइज आपको आगे जो यही फार्मूला है, टोटली इसी फार्मूले पर पूरा IUPAC नाम डिपेंड है। तो गाइज एक बार फिर से पूर्व लग्न में क्या आता है, तो पूर्व लग्न में आता है हैलोजनों की संख्या, नाइट्रो, इसके बाद मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनिन, डेकिन, यह सब इसमें आते हैं। फिर रूट वर्ड में क्या आता है, कार्बन की संख्या, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। फिर इसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में बंधों की संख्या, बंधों की संख्या में पहला एक बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। फिर इसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में आते हैं क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह में पहला आता है कार्बोक्सिलिक समूह, इसे इस प्रकार से डिनोट करते हैं, सल्फोनिक आता है, एनहाइड्रस आता है, इमाइड आता है, ओइल हैलाइड आता है, एल्कोहल आता है, एल्डिहाइड आता है, कीटोन आता है, एस्टर आता है, ईथर आता है। यह सब गाइज जो इतने सारे ग्रुप हैं यही सब क्रियात्मक समूह है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। तो हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे। तो गाइज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो गाइज अब आइए हम लोग फार्मूले के बारे में जान गए कि फार्मूला क्या होता है। अब आइए हम लोग एल्केन, एल्किन, एल्काइन का IUPAC नामकरण करते हैं। तो गाइज अब हम लोग जो रूल होता है जिसमें आता है प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, इन सभी के बारे में जान गए। तो गाइज अब आइए हम लोग एल्केन, एल्किन, एल्काइन का नामकरण करते हैं। तो गाइज फर्स्ट हम लोग किसका नामकरण करेंगे, एल्केन का। तो गाइज एल्केन का करेंगे। तो जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल हो गया, तो गाइज आइए इसे हाइड्रोजन दे देते हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर आ गया जैसे CH3, और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो गाइज अब यह हो गया। अब इसमें हम लोगों को क्या लिखना, पहले प्रीफिक्स लिखना है। गाइज प्रीफिक्स क्या होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके बाद नाइट्रो आता है, नाइट्रो के बाद मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। तो यहाँ पर जो है पहले तो हम लोग इसमें मेन चेन को देखेंगे। तो गाइस जो इसमें मेन चेन है, सबसे लंबी श्रृंखला है, वह ए वाली है। तो लंबी श्रृंखला में कौन नहीं आया, लंबी श्रृंखला में ये वाला नहीं आया। तो इसे क्या बोलेंगे, एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, मेथ। और इसमें गाइस कोई भी कार्बन परमाणु अपने चारों तरफ 4 बॉन्ड को बनाता है। कोई भी कार्बन परमाणु अपने चारों तरफ 4 बॉन्ड को बनाता है, लेकिन अगर एक बॉन्ड को हटा देंगे तो यहां पर इल जुड़ जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे, मेथिल। इसे क्या बोलेंगे, मेथिल। इसी प्रकार से एथिल होता है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल होता है। तो गाइज आप लोग ये जान गए। तो गाइज अब यहाँ पर हम लोग पहले क्या लिखेंगे, तो पहले हम लोगों को यहाँ पर लिखना है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है, यह है, इसे क्या बोलेंगे, मेथिल। तो आइए पहले इसे लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, मेथिल। इसे लिखने से पहले गाइज हम लोग नंबरिंग करते हैं। इसमें नंबरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब गाइज नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से प्रीफिक्स जो आया है उससे सबसे कम नंबर मिले। किधर से नंबरिंग करेंगे, कि नंबरिंग ऐसे करेंगे कि जैसे प्रीफिक्स जहां पर हो उसे कम नंबर मिले, सबसे कम नंबर मिले। अगर गाइज सिंगल बॉन्ड है तो वहां से नंबरिंग करेंगे जहां से प्रीफिक्स पहले मिले। अगर डबल बॉन्ड है तो वहां से गिनती करेंगे जहां से डबल बॉन्ड पहले मिले। अगर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और प्रीफिक्स है तो वहां से गिनती करेंगे जहां पर ट्रिपल बॉन्ड पहले मिले, फिर डबल बॉन्ड, फिर प्रीफिक्स। तो गाइज अब यहाँ पर डबल बॉन्ड तो कोई नहीं है,
सब सिंगल बॉन्ड है। इसके बाद प्रीफिक्स यहाँ पर है, तो आइए ऐसे नंबरिंग करते हैं कि प्रीफिक्स को सबसे पहले नंबर मिले। तो गाइज अगर यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो गाइज यहाँ पर जो प्रीफिक्स को कौन सा नंबर मिल रहा है, तीसरा। और अगर यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो गाइज यहाँ पे प्रीफिक्स का अगर इधर से चलेंगे और अगर इधर से चलेंगे तो प्रीफिक्स को कौन सा नंबर मिल रहा है, चौथा। और अगर इधर से चलेंगे तो प्रीफिक्स को कौन सा नंबर मिल रहा है, तीसरा। और रूल क्या है कि प्रीफिक्स कम से कम नंबर पे आना चाहिए, तो इसलिए हम लोग इस नीचे वाली श्रृंखला को लेकर चलेंगे। क्यों नीचे वाली श्रृंखला को लेकर चलेंगे, क्योंकि इसमें जो प्रीफिक्स है वह पहले आ रहा है और ऊपर वाले से चौथे नंबर पे आ रहा है, तो तीसरे नंबर वाले को लेकर चलेंगे। तो गाइस आइए अब लोग इसमें नाम लिखते हैं। नाम में पहले क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स, एक कार्बन है तो यहाँ पर हो जाएगा मेथिल। अब क्या है, दूसरा रूट वर्ड में क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, टोटली 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, हेक्स। तो क्या हो जाएगा, मेथिल हेक्स। अब इसके बाद प्राइमरी सफिक्स में क्या है कि बॉन्ड की संख्या है, तो इसमें फर्स्ट बॉन्ड है, सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एन। अब इसके बाद क्या है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, क्रियात्मक समूह यहाँ पर कोई भी नहीं है, क्योंकि गाइस अभी मैंने फंक्शनल ग्रुप जो बताया था वो यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, मेथिल हेक्सेन। तो गाइस जैसे आइए एक एग्जांपल और करते हैं। यहाँ पर जैसे हो गया H3C, यहाँ पर आ गया Br, यहाँ पर आ गया I, और यहाँ पर आ गया फ्लोरीन, फिर आ गया CH3। यहाँ पर हाइड्रोजन को लगा देते हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन को लगा देते हैं। तो गाइज अब आइए इसे हम लोग कैसे करेंगे। तो गाइज अब यहाँ पर ये देखिए, जैसे अगर हम लोग इधर से चलेंगे, हम लोगों को पहले क्या है, अगर फर्स्ट बॉन्ड आए तो ऐसे गिनती करेंगे कि हमें प्रीफिक्स पहले मिले। और गाइज इसमें देखिए कितने प्रीफिक्स हैं, 1 प्रीफिक्स है, 2 प्रीफिक्स है, 3 प्रीफिक्स हैं। अब गाइज इन तीनों प्रीफिक्स में से चाहे जिधर से चलें कि कोई भी प्रीफिक्स पहले आए ना। तो अगर इधर से चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो प्रीफिक्स को कौन सा नंबर मिल रहा है, एक तो मिल रहा है 2, और एक तो मिल रहा है 4, और एक मिल रहा है 5। अगर नीचे से चलने पर प्रीफिक्स को 2 4 5 नंबर मिल रहा है। अगर ऊपर से चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब ऊपर से चल रहे हैं तो यहाँ पर प्रीफिक्स जो है ये है, तो ऊपर से चलने पर प्रीफिक्स को कौन सा नंबर मिल रहा है, 3 मिल रहा है, और 4 मिल रहा है, और 6 मिल रहा है। तो गाइज अब इसमें से छोटा वाला कौन है, तो हम लोग छोटे वाले को लेकर चलेंगे। तो छोटा वाला ये है 2 4 5, और अगर बड़ा वाला यह है तो इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा रूल कहता है कि अगर सिंगल बॉन्ड आया है तो हमें ऐसा करना होगा कि प्रीफिक्स सबसे पहले आए। तो इसमें हम लोग इस बॉन्ड को लेकर चलेंगे, नीचे वाले श्रृंखला को लेकर चलेंगे, ऊपर वाले को मिटा देंगे। तो गाइज अब मान लीजिए हम लोग नीचे वाले को लेकर चलेंगे, ऊपर वाला नहीं, क्योंकि नीचे वाले से जो है प्रीफिक्स हमें बड़े आसानी से मिल जा रहे हैं। तो गाइज अब क्या होगा, मान लीजिए हमने बॉन्डिंग कर लिया कि यहाँ नीचे वाले संख्या लेकर चलना है। अब गाइज इसमें ये जो इतने ढेर सारे प्रीफिक्स अगर आते हैं तो अल्फ़ाबेट के आधार पर उनका नाम लिखते हैं। अगर ढेर सारे प्रीफिक्स या ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो अल्फ़ाबेट वर्णमाला के आधार पर उनका नाम लिखते हैं। तो गाइज जैसे यहाँ पर 2 के स्थान पर Br है, ब्रोमीन है, 4 के स्थान पर आइडो है, 5 स्थान पे फ्लोरो है। तो यहाँ पे ABCD में आइए गिनती करते हैं। तो सबसे पहले AB, तो यहाँ पे B है तो सबसे पहले B आया, तो सबसे पहले इसे लिखेंगे। फिर यहाँ पर F है, ABCDEF, तो दूसरे पे F आता है।
फिर इसके बाद सबसे अंतिम में आई, क्योंकि यहाँ पर बी आर है, सबसे पहले बी आएगा, फिर यहाँ पर एफ आएगा, अब आई है तो आई इसके बाद में आएगा। तो इसका IUPAC नामकरण किस प्रकार से लिखते हैं, तो गाइज लिखेंगे 2 ब्रोमो, इसका पोजिशनिंग भी बताएंगे, हो जाएगा 2 ब्रोमो। फिर इसके बाद किसको लिखेंगे, फ्लोरीन, किसके आधार पर, अल्फाबेट के आधार पर। तो फ्लोरीन का स्थान कितना, 5, 2 ब्रोमो 5 फ्लोरो, 2 ब्रोमो 5 फ्लोरो। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है गाइस, आइडो है, और आइडो का पोजिशनिंग क्या है, 4, तो क्या हो जाएगा 4 आइडो, 4 आइडो, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो 5 फ्लोरो 4 आइडो। इसके बाद अब दूसरा रूल क्या है, रूट वर्ड। रूट वर्ड में क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन परमाणु, तो नंबर ऑफ कार्बन परमाणु कितने हैं, 7 हैं। नंबर ऑफ कार्बन परमाणु 7 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, हेप्ट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हेप्ट। फिर इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, नंबरिंग ऑफ बॉन्ड, नंबरिंग ऑफ बॉन्ड, तो इसमें सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, एन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हेप्ट एन। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप आते हैं, यहां पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसलिए इसका क्या नाम हो जाएगा, 2 ब्रोमो 5 फ्लोरो 4 आइडो हेप्टेन, और इसका क्या हो जाएगा, मेथिल हेक्सेन। तो गाइज इस प्रकार से IUPAC नाम एल्केन का करते हैं। अब आइए गाइज हम लोग एल्केन का IUPAC नामकरण पढ़ते हैं। तो गाइज अब एल्केन का IUPAC नामकरण करते समय यही सब में यही सूत्र लागू होगा, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो गाइज एल्केन में क्या होता है, एल्केन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है, और एल्केन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो एल्केन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड के लिए यहाँ पर हम लोग सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। तो गाइज आइए इसके एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हो गया किसका, एल्केन का, मान लीजिए ऐसे कार्बन परमाणु है सर, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर आ गया CH3, अब यहाँ पर हो जाएगा CH2, नहीं केवल CH हो जाएगा, यहाँ पर भी CH, अब यहाँ पर CH2, यहाँ पर हो जाएगा CH2, यहाँ पर हो जाएगा H3C। तो गैस अब इसका IUPAC नामकरण कैसे करेंगे, तो गैस अगर बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड आया हो और सफिक्स आया हो तो हम लोग ऐसे गिनती करेंगे कि सफिक्स को सबसे कम नंबरिंग मिले, लेकिन अगर बॉन्ड में चैन जो है, चैन में अगर डबल बॉन्ड आया है, प्रीफिक्स नहीं आया, अगर प्रीफिक्स आया भी है तो हम लोग उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिले। तो गाइज अब यहाँ पर अगर हम लोग इधर से चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है इसको कौन सा नंबर मिल रहा है, चौथा, और अगर ऊपर से चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो कौन सा नंबर मिल रहा है, दूसरा। तो गाइज हम लोग नीचे वाले से नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारा रूल कहता है कि हम लोग उधर से चलेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिले। तो अब यहाँ से चलेंगे तो डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिला, और सबसे कम नंबर मिला तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में यहाँ पर कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, क्योंकि उसमें फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, मेथिल, एथिल, नाइट्रो, प्रोपिल ये सब आते हैं, तो यहाँ पर कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं इसमें सीधा रूट वर्ड। रूट वर्ड में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन परमाणु, नंबर ऑफ कार्बन परमाणु। अब यहाँ पर कितने कार्बन परमाणु हैं, 6, अब यहाँ पर 6 कार्बन परमाणु हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, हेक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा हेक्स। इसके बाद अब रूल क्या है, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में मतलब प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, और इसके लिए आइन। तो अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आया है तो इसके लिए क्या यूज करें, इन। अब सिंगल बॉन्ड आ गया तो हमें डबल बॉन्ड आ गया तो सिंगल बॉन्ड से कोई भी मतलब नहीं है। अगर इसमें डबल बॉन्ड आ गया तो सिंगल बॉन्ड से हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो गाइज अब आइए, रूट वर्ड हो गया हेक्स। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में सेकंड बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, इन। इसकी पोजीशनिंग क्या है, 2, तो हेक्स 2 इन। गाइज यह जो बीच में लगाते हैं इसे बोलते हैं हाइफन,
यह गाइज हमेशा लगाया जाता है IUPAC नामकरण लिखते समय, हाइफन जब अंक को लिखते हैं। तो गाइज यह है हाइफन। तो गाइज इसका IUPAC नामकरण क्या हो जाएगा, हेक्स टू इन, बस सिंपल सा। अब आइए गाइज कोई और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हम लोग आइए अब हम लोग इसमें प्रीफिक्स को लगाते हैं। तो गाइज जैसे मान लीजिए होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, यहाँ पर CH लगाते हैं और यहीं पे लगा देते हैं आइडो, और इधर लगा देते हैं क्या, ब्रोमो। तो गाइज आइए अब इसका नामकरण कैसे करते हैं। तो गाइज हमारा रूल क्या कहता है कि हम लोग नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को ज़्यादा नंबर मिले, फिर इसके बाद प्रीफिक्स को मिले। क्योंकि अगर यही गाइज अगर फर्स्ट बॉन्ड होता, डबल बॉन्ड नहीं होता, तो हम लोग उधर से गिनती करते जिधर से प्रीफिक्स को ज़्यादा मिले। लेकिन अब डबल बॉन्ड है तो हम लोग गिनती उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिले। अब डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिले, फिर इसके बाद प्रीफिक्स को मिले। तो गाइज अब आइए अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ से गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है, चौथा। और अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से करते हैं तो डबल बॉन्ड का कौन सा नंबरिंग मिलता है, दूसरा। तो कौन सा अच्छा होगा, दूसरा। क्यों अच्छा होगा, क्योंकि हमारा रूल कहता है कि हम लोग उधर से चलेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिले। तो गाइज हम लोग ऊपर वाले को लेकर चलेंगे। तो अब ऊपर वाले चलेंगे तो अब इसमें हम लोगों को क्या बोला है, प्रीफिक्स। तो पहले क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स में अगर एक से अधिक प्रीफिक्स आते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर उनका नाम लिखते हैं। तो अब यहाँ पर पहले B है, पहले I है, तो इसमें पहले कौन आएगा, पहले B आएगा कि I, तो यहाँ पर पहले B आएगा। तो आइए B का पोजिशनिंग लिखते हैं। तो B कौन से स्थान पर है, 4 पे, तो हो जाएगा 4 ब्रोमो। इसके बाद 2 आइडो, 4 ब्रोमो 2 आइडो। फिर क्या हो जाएगा, अब इसके बाद रूट वर्ड में कार्बन की संख्या, यहाँ पर 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हेक्स को यूज करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हेक्स। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स में क्या देखेंगे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो गाइज अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आया है, तो डबल बॉन्ड आ गया तो सिंगल बॉन्ड से हमें कुछ लेना देना ही नहीं है। तो अब आइए हम लोग प्राइमरी सफिक्स में डबल बॉन्ड को लिखते हैं। डबल बॉन्ड को लिखने से पहले उसका नंबरिंग, उसका पोजीशन क्या है उसे दे देंगे। तो यहाँ पर इसका पोजीशन क्या है, डबल बॉन्ड का 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इन। फिर इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स में ऑल फंक्शनल ग्रुप आते हैं, तो यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो 2 आइडो हेक्स 2 इन, और इसका हेक्स 2 इन। तो गाइज अब आइए आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग करिएगा। हो जाएगा CH3 CH, यहाँ पर हो गया फ्लोरो, फिर CH, यहाँ पर हो जाएगा ब्रोमो, फिर यहाँ पर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। एक ये है फर्स्ट और दूसरा CH3 CH CH2, यहाँ पर हो जाएगा CH3, फिर CH2 CH3। तो गाइज आप इन दोनों का नाम लिख करके कमेंट करके उसे जरूर बताइएगा यह किसका है। यह सब एल्कीन में है, एल्कीन में है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दें। तो गाइज इन दोनों को आपको नामकरण करके कमेंट में आपको बताना है। तो गाइज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग एल्काइन के IUPAC नामकरण के बारे में जानेंगे। तो गाइज अब आइए हम लोग एल्काइन के IUPAC नामकरण के बारे में जानते हैं। तो गाइज एल्काइन के IUPAC नामकरण के बारे में जानने से पहले फार्मूला जानते हैं। तो फार्मूला वही होता है प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स में क्या आता है,
फ्लोरोक्लोरोब्रोमोआइड हो, ये सब रूट वर्ड में नंबर ऑफ कार्बन। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स में बॉन्डिंग आता है, सेकेंडरी सफिक्स में ऑल फंक्शनल ग्रुप आते हैं। तो गाइज अब यहाँ पर एल्काइन है, एल्काइन में आइए यहाँ पर गाइज इससे एक बात क्लियर हो जाता है, आइन है, यहाँ पर भी आइन है, तो मतलब इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा। यहाँ पर भी आइन है, यहाँ पर आइन है, तो इससे ट्रिपल बॉन्ड आएगा। अगर यहाँ पे इन होता तो यहाँ पर इन से जो उसका सूत्र होता है उसमें डबल बॉन्ड आता। तो गाइज आइए हम लोग इसमें हल करते हैं। जैसे मान लीजिए CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड, C बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, फिर यहीं पे लगा दें एक सफिक्स, फिर यहाँ पर लगा दें NO2। तो गाइज यह हो गया इसका एग्जाम्पल। आइए अब हम लोग इसका IUPAC नामकरण सीखते हैं। तो गाइज IUPAC नामकरण सीखते समय पहले हम लोग इसका नंबरिंग करते हैं। तो गाइज अब नंबरिंग कैसे किधर से करेंगे, नंबरिंग का क्या रूल है कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फर्स्ट बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो हम लोग उधर से गिनती करते हैं जिधर से उनको कम संख्या मिले। तो गाइज आइए हम लोग इसमें गिनती करते हैं। अगर गाइज नीचे से गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो जो ट्रिपल बॉन्ड को नंबर मिल रहा है कौन सा मिल रहा है, तीसरा। और अगर ऊपर से गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर इसे कौन सा नंबर मिल रहा है, तीसरा। तो गाइज यहाँ पर तो मान लीजिए यहाँ पर भी नीचे भी तीसरा मिल रहा है, ऊपर भी तीसरा मिल रहा है। लेकिन एक बात और भी है, तो गाइज जैसे मान लीजिए यहाँ पर तीसरा नंबर मिला ट्रिपल बॉन्ड को, तो अब आइए हम लोग फंक्शन जो या सफिक्स है, प्रीफिक्स है, इसे भी देख लेते हैं ये कौन से नंबर पे आ रहा है। तो ये ऊपर वाले से देखेंगे तो कौन से नंबर पर आ रहा है, 2 पे प्रीफिक्स आ रहा है, 3 पे बॉन्ड आ रहा है, फिर 6 पे प्रीफिक्स आ रहे हैं, 2 3 6। और अगर नीचे से देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो गाइज हम लोगों का क्या रूल है कि हम लोग उधर से चले जिधर से कम नंबर मिले। तो अब हम लोग कम से कम नंबर किधर से मिलेगा, यह क्या है 2 3 6, और यह 1 3 5, यह 6 है या 5 है, तो हम लोग इसको अनफॉलो कर देंगे, इसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो गाइज इससे ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला नंबर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, मान लीजिए गाइज भले ये सेम है, इस पे भी 3 मिला, इसमें भी 3, लेकिन यह जो प्रीफिक्स है या प्रीफिक्स पे या 6 पे आ रहा है और यह प्रीफिक्स 2 पे आ रहा है, तो यह सही नहीं है। तो इसलिए गाइज हम लोग नीचे वाले को फॉलो करेंगे। तो अब आइए हम लोग प्रीफिक्स को लिखते हैं। और रूल क्या कहता है, अगर एक से अधिक प्रीफिक्स आते हैं तो वो अल्फ़ाबेट के आधार पर लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या एफ है, यहाँ पर एन है, तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में कौन आएगा, ABCDEF, एफ पहले आएगा, एन बाद में आएगा। तो इसका पोजिशनिंग लिखते हैं, हो जाएगा 5 फ्लोरो 1 नाइट्रो, 5 फ्लोरो 1 नाइट्रो। अब क्या है दूसरा रूल, रूट वर्ड में नंबर ऑफ कार्बन परमाणु। अब कार्बन परमाणु की संख्या कितना है, 6 है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, हेक्स। अब इसके बाद फिर क्या है, प्राइमरी सफिक्स में बॉन्ड। अब बॉन्ड में यहाँ पर कौन है, ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड कौन से स्थान पे, तीसरे, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3, और ट्रिपल बॉन्ड आया तो क्या यूज करेंगे, आइन, तो क्या हो जाएगा 3 आइन। सेकेंडरी सफिक्स कोई भी फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं है, तो फंक्शनल ग्रुप नहीं लिखेंगे। तो गाइज इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 फ्लोरो 1 नाइट्रो हेक्स 3 आइन, किसका नाम, इसका। अब आइए गाइस दूसरे एग्जांपल को लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल हो जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C H2 CHNO2, फिर CHNO2 बॉन्ड CH3। तो गाइज अब आइए इसका नामकरण कैसे करते हैं। तो गाइज इसका नामकरण कैसे करते हैं, तो इसमें अब रूल क्या है, उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिले। तो अब आइए हम लोग इधर से नंबरिंग कर रहे हैं, तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर ऐसे करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7,
और अगर इधर से आ जाएंगे तो गाइज 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको बहुत ही ज़्यादा नंबर मिल जा रहा है। और रूल क्या कहता है कि कम नंबर मिले। कम नंबर मिलने के लिए हम लोग गिनती इधर से करेंगे। तो गाइज इधर से करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 5 6 पे हम लोगों को स्थान मिलेगा। और अगर ऊपर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड को छठवां स्थान मिल जा रहा है। तो गाइज यह सही नहीं है, तो इसलिए हम लोग ऊपर से गिनती नहीं करेंगे, नीचे से गिनती करेंगे, ताकि जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको कम से कम नंबर मिले। तो गाइज अब कम से कम नंबर मिल गया। अब मान लीजिए इसका हम लोग नंबरिंग कर दिए। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में अब यहाँ पर दो प्रीफिक्स आ गए हैं, दो प्रीफिक्स आए हैं, दोनों सेम है। तो इसके लिए हमें नंबरिंग की आवश्यकता नहीं नंबर करना पड़ेगा, इसका पोजीशन लिखना पड़ेगा। तो गाइज आइए इसका हम लोग IUPAC नामकरण कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। तो गाइज इसका IUPAC नामकरण करने से पहले रूल क्या है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में दो प्रीफिक्स आया है, तो क्या लिखेंगे, 5 6 डाई नाइट्रो, 5 6 डाई नाइट्रो। क्यों गाइस, क्योंकि यहाँ पर 5 और 6 पे इनका स्थान है और ये दोनों सेम हैं, तो इसलिए 2 लिखेंगे डाई। अगर यही प्रीफिक्स 4 5 आ जाते तब पर भी टेट्रा पेंटा लिखते हैं, बस उनका पोजिशनिंग लिखते हैं और वही डाई टेट्रा पेंटा लगा देते हैं। तो यहाँ पर गाइस 5 और 6 की जगह सेम प्रीफिक्स आया है, तो इसलिए लिखेंगे 5 6 डाई नाइट्रो। तो अब यह हो गया प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद क्या आता है, रूट वर्ड। रूट वर्ड में कितने कार्बन है, 7, और सब में क्या है, नहीं 7 है। तो पहले हम लोग इसे हेप्ट लिखते हैं, और हेप्ट में फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड का पोजीशनिंग देंगे तो हो जाएगा हेप्ट 2। यह है गाइस ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशनिंग क्या है, हेप्ट, इसका 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो हेप्स 2 आइन, हेप्स 2 आइन। और गाइज नेक्स्ट है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप आते हैं, फंक्शनल ग्रुप में यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो गाइज इस प्रकार से इसका नामकरण हो गया 5 6 डाई नाइट्रो हेप्ट 2 आइन। आइन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। और यहाँ पर हम लोग एल्काइन का भी IUPAC नामकरण कर रहे हैं। अगर गाइज यहीं पर जैसे यहाँ पर भी अगर H को हटा करके एक नाइट्रो और दे दे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तब कुछ भी नहीं करना है, तब यहीं पर लिख देना है 5 4 6। अब यहाँ पर डाई की जगह ट्राई नाइट्रो हो जाएगा, ट्राई नाइट्रो हेप्ट 2 आइन। और अगर गाइज यहीं पर यहाँ पर एक नाइट्रो और दे दे तो फिर उसका भी पोजीशनिंग लगाकर यहाँ पर टेट्रा हो जाएगा, टेट्रा नाइट्रो हेप्ट 2 आइन। तो गाइज इस प्रकार से इसका IUPAC नामकरण होता है। गाइज इसमें भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग करके बताइएगा। जैसे होगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH, यहाँ पर हो जाएगा NO2, यहाँ पर हो जाएगा NO2, यहाँ पर हो जाएगा CH3। अब इसके बाद दूसरा है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। और गाइज यहाँ पर जो है हमने क्या लगा दिया, फ्लोरो लगा दिया, और यहाँ पर लगा दिया ब्रोमो। तो गाइज अब आपको इसका IUPAC नामकरण लिख करके कमेंट में बताना है। तो गाइज हम लोग पढ़े एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण में इसमें हमने सूत्र को पढ़ा। सूत्र क्या है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स में क्या आता है, ऑल हैलोजन आते हैं, इसके बाद नाइट्रो आता है, इसके बाद एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ये सब आते हैं। इसके बाद रूट वर्ड में क्या आता है, नंबर ऑफ कार्बन, अगर एक कार्बन है तो मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट ऐसे यूज करेंगे। फिर इसके बाद क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में बॉन्ड को देखेंगे, अगर एक बॉन्ड है तो इन का यूज करेंगे, डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड है तो एन का यूज करेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन का यूज करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन का यूज करेंगे। फिर इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स में ऑल, इसमें फंक्शनल ग्रुप आते हैं। मैंने फंक्शनल ग्रुप आपको बता दिया है, आप लोग जाकर उसे याद कर लीजिएगा। तो गाइस इस प्रकार से इसमें नामकरण होता है। अगर
चेन में प्रीफिक्स आया है और सब चेन सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से प्रीफिक्स को सबसे कम नंबर मिले। और अगर चेन में डबल बॉन्ड आया और प्रीफिक्स आया है तो हम लोग नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को और डबल बॉन्ड फिर प्रीफिक्स को कम नंबर मिले। अगर चेन में ट्रिपल बॉन्ड आया है तो हम लोग गिनती उधर से करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिले। तो गाइस आज का वीडियो बस यहीं तक। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।